आज़ादी के युद्ध में कई अनेकों पड़ाव आए और हमारे महापुरुषों ने भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करने के लिए अपनी ओर से दृढ़ प्रयास दिखाया और उनकी जो प्रयास रही उनको हम भूले से भी नहीं भुला सकते हैं। मित्रों, वैसे तो छोटे बड़े कई घटनाएं होती रहीं और उन सभी घटनाओं को कहने के लिए हम छोटा या बड़ा कह सकते हैं, पर वे सभी हमारे आज़ादी के युद्ध जो रही अंग्रेजों के खिलाफ, उसके दृष्टि से अगर देखा जाए तो वह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हमारे लिए। लेकिन कहा जाता है कि महत्वपूर्ण घटनाओं के बीच में भी एक अति महत्वपूर्ण घटना होती है या कुछ अति महत्वपूर्ण घटनाओं की श्रृंखला होती है। उन्हीं में से एक घटना हुआ आज़ादी के युद्ध के मार्ग में एक ऐसी पड़ाव आई जहां भारतवर्ष के दृष्टि से देखा जाए, पूरे भारतवर्ष को देखा जाए तो तब के भारत के अनेकों प्रांतों में इकट्ठा एक योजना के तहत एक मुद्दे पे एक विषय के साथ लोग अपनी ओर से दृढ़ संकल्प दिखाते हुए आजादी के युद्ध में इतने आगे अंग्रेजों के खिलाफ योजनाबद्ध होके अपनी कार्रवाई को अंजाम दिए। ऐसा लगने लगा पूर्व के अनुभव को दृष्टि में देखते हुए उस वक्त कि वह भारत के आजादी का प्रथम महायुद्ध रहा। उसे कई इतिहासकार एकमात्र विद्रोह के रूप में भी देखते हैं, रिबेलियन। और वहीं भारत के कई साहित्यकार इसे भारत के आजादी के युद्ध की एक आरंभिक मसाल के रूप में भी देखते हैं और एक अद्भुत महत्वपूर्ण चिंगारे सुलगाने वाली घटना के रूप में भी देखते हैं अंग्रेजों के खिलाफ जो युद्ध रही। लेकिन समस्या इस बात का है कि यह युद्ध जो एक पूरे भारतवर्ष में चला, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, इसकी बैकग्राउंड क्या रही। हमारे पास संक्षिप्त समय है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा विषयों को जोड़ते हुए इस पे एक कारगर, उपयोगी, निर्णायक कंक्लूजन बनाना है। तो मैं कहना चाहूंगा कि 1857 से ये जो पहले का जो समय रहा, यहाँ भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ब्रिटिश सेना में भारत के बहुत सारे लोग शामिल थे सैनिक के रूप में, और वे नौकरी के दृष्टि से शामिल हुए थे। लेकिन 1857 का जो यह घटना जो रहा, एक अफवाह फैल चुकी थी उस वक्त कि अंग्रेज एक विशेष प्रकार की गोली को तैयार किए हुए बंदूक में लोड करने के लिए, जिसकी जो ऊपरी परत है बारूद की, उसको उसके ऊपर गाय के मांस की चिकनाहट, चर्बी की और सुअर के चर्बी की चिकनाहट का उपयोग किया गया है, जिसके कारण अफवाह हो या एक प्रकार का तथ्य ही माना जाए या जो भी हो, भारतीय मूल के जो सैनिक थे ब्रिटिश सेना में उस वक्त, उनकी धार्मिक आस्थाओं को आहत पहुंचा और उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सफलता पाना अपना लक्ष्य समझ सकता है, लेकिन अपने धर्म कर्म के नाश करके सफलता को प्राप्त करना सामान्य रूप से नहीं चाहेगा। सुअर के चर्बी की चिकनाहट की बात के कारण मुसलमानों को ठेस पहुंचा और गाय हिंदुओं के लिए पूजनीय है।
तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय के जो सैनिक ब्रिटिश प्रशासन में, ब्रिटिश सेना में शामिल थे, वे उग्र हो गए। और इसी घटना को भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी जो भी हमारे रहे और कुछ क्रांतिकारी आजादी के युद्ध लड़ने वाले व्यक्ति भी रहे, उन लोगों ने इस घटना को हाथों हाथ ले लिया और इसे चिंगारी देते हुए आगे बढ़ा दिया। देश के अलग अलग क्षेत्रों में, बंगाल में भी, महाराष्ट्र में, मध्य भारत में इसको लेके विद्रोह चालू हो गया। सैनिक जो ब्रिटिश प्रशासन में भारतीय सैनिक थे, वो खुद सरकार के खिलाफ उन लोगों ने बंदूक उठा लिया और अपने से उच्च अधिकारियों को अपना निशाना बनाते हुए कईयों को घायल और मार भी उन लोगों ने डाला। जब में सैनिकों ने अपने ही सेना के अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाया और कदम उठा दिया, धावा बोल दिया, इस बात को उल्लेख करता हूं तो मुझे यह बता देना जरूरी है कि मंगल पांडे नाम के एक बहुत ही कुशल सैनिक थे, ब्रिटिश प्रशासन में ब्राह्मण थे वो। इन पे एक फिल्म भी तैयार हुई है आमिर खान की। उन्होंने अपने से सीनियर अधिकारी को गोली मार दिया जब उन्हें पता चला कि उनके धर्म का नाश किया जा रहा है। इस प्रकार के उस गोली की जो घटना सुनने को मिला था उसको लेकर। इसी के साथ हालांकि आगे उन्हें गिरफ्त में लेके प्रशासन ने फांसी की सजा दे दी, मार दिया गया, उन्हें मृत्यु दंड दिया गया और वो हंसते हंसते उन्होंने उस बात को स्वीकार किया। इसी के साथ ये तो रही उस वक्त की वर्तमान करंट, जो मुख्य करंट कारण जो रही तात्कालीन, जिसने 1857 की इस क्रांति को चिंगारी दिया, वो रहा यह बात। लेकिन किसानों के साथ दशकों से, 50 वर्ष से, उससे पूर्व जब से ब्रिटिश प्रशासन ने अपने कब्जे को फैलाया भारतवर्ष में, हमेशा से किसानों के खिलाफ उन्होंने दमनकारी विचार, अन्याय और दुर्भाव के साथ नीति बनाई और उनके उद्धार और कल्याण के मार्ग में हमेशा रोड़े डाले, जिसके कारण किसान दिन प्रतिदिन गरीब, पीड़ित और गरीबी के चंगुल के गहराई में जाता रहा। तो वो पीड़ित थे, वो भी बौखलाए हुए थे। इसके अतिरिक्त उसी वक्त वैसे तो ब्रिटिश ने तब तक 1857 तक भारत के कई हिस्सों को अपने प्रशासनीय नियंत्रण में ले लिया था, लेकिन तब तक भी भारत के कुछ प्रांत ऐसे रहे जहां पर नवाबों की राज चलती थी, क्षेत्रीय रूप से, चाहे दिल्ली की सल्तनत हो या फिर बंगाल का कोई क्षेत्र हो, अवध का क्षेत्र हो। तो वहां भी वो जो नवाब हुआ करते थे उस वक्त, उन लोगों को भी एक मौका मिल गया कि ये कहां से जो बाहर से आके हमारे ऊपर प्रशासन चलाने के लिए हमारे सर पे आके बैठ गए अंग्रेज। अब इस घटना को चिंगारी देते हुए अगर लड़ाई किया जाए तो अब इस बार उखाड़ फेंक सकते हैं प्रशासन ब्रिटिश की, तो फिर से नवाबों की राज आ जाती, ऐसा उनका मानना था। तो वो भी इसमें शामिल हो गए। चौतरफा लड़ाई चलने लगा। लेकिन ब्रिटिश तो ब्रिटिश है, तकनीकी ज्ञान, राजनीति का अनुभव कहां 15वीं 16वीं शताब्दी से पश्चिमी देशों में, चाहे इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, विज्ञान की जो विकास हुई,
1500 1600 के समय से वो इतने तेज रहे, कितने आविष्कार हुए, कितने मशीन्स बने, और कहाँ भारत में घास फूस पे लोग अभी भी संघर्ष कर रहे थे। तो मानसिक रूप से तो वो योजना के दृष्टि से कहा जाए तो ज्यादा वो हमसे कुशल थे, ज्यादा तेज थे। तो उन लोगों ने, ब्रिटिश ने, देर से ही सही, थोड़ा समय लगा लेकिन सीमा पार होने से पहले ही इस विद्रोह को नियंत्रण में कर लिया। और इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने कई फेरबदल किए और ब्रिटिश ने भी कुछ सबक सीखा कि धार्मिक आस्थाओं पे, सांस्कृतिक मुद्दों पे कभी भी भारत के लोगों को कष्ट नहीं देना है। अगर ऐसा हुआ तो धर्म के नाम पे ही या संस्कृति के नाम पे, आस्था के नाम पे वो एकजुट हो जाएंगे और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ एकजुट अगर पूरे भारतवर्ष के लोग हो गए तो वो कितने घातक हो सकते हैं, इस बात का उनको एहसास हो गया। मित्रों, म्यूटिनी की जो बात मैं कहूं, यही विद्रोह को म्यूटिनी कहा गया। इसे सैन्य विद्रोह भी कहा जाता है। इस सैन्य मतलब सेपोय, सेपोय म्यूटिनी कहा जाता है। और इसमें सैनिक और किसान, पीजेंट्स यानी किसान, विशेष रूप से शामिल हुए और यह विद्रोह बहुत आगे तक बढ़ा। उल्लेखनीय है कि कुछ तब के महान, समाज में प्रभाव डालने वाले कुछ नेता रहे, जैसे कि झांसी की रानी रही, उन्होंने भी अपना संपूर्ण जो भी बल रहा उसे निछावर कर दिया। इस युद्ध को सफल करने के लिए, चूंकि इस युद्ध को आजादी की प्रथम युद्ध के रूप में भी सांकेतिक रूप से माना गया, सिंबॉलिक रूप से माना गया। मीरठ में छीट-फूट लड़ाइयां होने लगी, दिल्ली तक यह बात पहुंची। मंगल पांडे के बारे में मैंने कहा, बारेकपोर जो जगह रहा, वहां मंगल पांडे ने अपने अफसर को गोली मार डाला, मंगल पांडे जो सैनिक थे। फिर इसके बाद आगे बहुत कुछ होने लगा। चूंकि बहुत सारी बातें संक्षिप्त में बोलनी है तो आंकड़ों को इतना यहां पे उल्लेख नहीं किया जा सकता है। लड़ाई इतने आगे तक पहुंच गई कि बहादुर शाह जफर जो दिल्ली के सल्तनत पर बैठे हुए थे, जो अब नाम मात्र के भारत के सल्तनत के नेता थे, अब लोगों को यह लगने लगा कि अब ब्रिटिश प्रशासन को उखाड़ फेंक दिया जाएगा। अब इनको ही घोषित कर दिया जाए तो कुछ मुट्ठी भर लोगों की जो अलग अलग गुट रही, उन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से ही बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया सल्तनत पे। हालांकि ये छोटे समय तक चला और ज्यादा समय तक इस बात की प्रभाव नहीं चली। देश के अलग अलग क्षेत्रों में यह विद्रोह, जैसे कि मैंने कहा, बढ़ा। विशेष रूप से जो लोग इसमें शामिल हुए, उनमें से बेगम हजरत महल थी, रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी से, और अनेकों और भी लोग थे। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात की गई तो वहां भी इसकी विशेष लड़ाई हुई, जो अभी की मध्य प्रदेश है। तो कुल मिला के यह कहानी, जो सिपोय म्यूटिनी की जो बात हो रही है, तो यह कुल मिला के यही संक्षिप्त में समझा जा सकता है। हालांकि ब्रिटिश ने धीरे से आगे जाके इस पूरे युद्ध को दबा के रख दिया।